अस्सलाम वालेकुम। तो आज एक और संडे आ गया और संडे का दिन है, बहुत से काम करने हैं आज। तो थोड़ी-थोड़ी चीज़ें मैं आपको दिखाता रहूँगा जो-जो पेंडिंग काम है। कोई 80% चीज़ें मैं आपको आज दिखाऊँगा। 20% चीज़ें अभी मैंने छोड़ी हुई हैं जो कि बाद में होती रहेंगी और अगली वीडियोज़ में दिखाते रहेंगे। कुछ एक्वेरियम्स 2-3 हैं जो कि आज इस वीडियो में नहीं होंगे। बाकी आपको काफ़ी चीज़ें दिखाएँगे। आज फीडिंग दिखाऊँगा मैं आपको फ़ाल्कन की किस तरीके से होती है और हेजॉग का भी कुछ आज इनपुट होगा थोड़ा-सा हमारा वीडियो के अंदर। और आज सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ब्लैक मॉस्को गप्पीज़ को हम अपने टैंक से निकाल रहे हैं। ये ऐसी गप्पीज़ हैं जो कि दुनिया की सबसे रेयर गप्पीज़ में से एक ब्रीड कही जाती है। लेकिन आज जो है इसको इस टैंक से निकाल रहे हैं क्योंकि इस टैंक में कुछ नया आने वाला है। उसके लिए हमें तैयारी करनी है और मॉस्को गप्पीज़ को एक एप्रोप्रिएट जगह एक और दे रहे हैं जहाँ पे वो जाएँगी। तो वो भी आपको दिखाएँगे किस तरीके से ये चीज़ करते हैं। बाकी मेरे आस-पास ये टैंक है जिसमें कि येलो श्रिम्प्स हैं और एक पानी की बोतल ठंडी उसमें तैर रही है। वो क्यों तैर रही है आपको बताऊंगा। और इधर देखें तो ये मेरा श्रिम्प टैंक है। पीछे हैजॉग का केज है, इसके ऊपर उसका और सामान रखा हुआ है। सामने मेरा फैल्कन बैठा है, पीछे मेरा आउल बैठा हुआ है जो कि मैं कभी दिखाता नहीं हूँ। और बाहर सारे टब्स हैं। तो बहुत सी चीजें और भी आपको दिखानी है। पैरट्स दिखाने हैं, मैना दिखानी है और भी चीजें हैं, डव्स दिखानी है, लेकिन वो मैं दिखा नहीं पाता हूँ। लेकिन आज बस यही करेंगे, जितना भी आज हमारा काम हो सकता है वो कंप्लीट करेंगे और आपको बताता हूँ कि आगे क्या वीडियोस में आने वाला है। तो सबसे पहला काम है मेरे फैल्कन को फीड करना। अब इस केस्ट्रल की विंग में इंजरी है, इसकी सर्जरी हुई है, तो ये ज़्यादा वर्टिकली उड़ नहीं सकता, ये सिर्फ हॉरिजॉन्टली उड़ सकता है। तो मैंने ऐसा प्लेटफॉर्म इसके लिए बनाया है जिसके ऊपर मैं इसको छोटे छोटे पीसेस पहले खिलाता हूँ और उसको बुला बुला के। इससे ये होता है कि उसकी कॉलिंग की भी आदत हो जाती है। कॉलिंग का मतलब ये है कि आप बर्ड को आवाज़ देके, अब आप नोटिस करें क्योंकि वॉइस ओवर है, आपको आवाज़ नहीं आ रही होगी कि मैं ऐसे करके एक आवाज़ निकालता हूँ और उसको देख के फिर ये जंप मारता है, ये आता है, खाना खाता है और फिर दोबारा जो है ये वापस अपने पर्च पे जाके बैठ जाता है। तो ये एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है क्या, ताकि इसके विंग्स जितने इस्तेमाल हो सकते हैं वो हो। इसको ये देखिए हाथ से खाना, ये सारी चीज़ें जो है ना, इसकी ये आदत रहे। हम इसको अगर बिठा के रखेंगे, सेडेंट्री रखेंगे, तो ये सही बात नहीं होगी। हालांकि ये सेडेंट्री बर्ड है, लेकिन इसको जितनी हम लोग एक्सरसाइज करवा सकते हैं वो इस टाइम पे करवाते हैं। और ये ओपन बर्ड है, ये अभी किसी भी इस पे नहीं है, लीश पे नहीं है। ये जो पैर में इसके लगे हुए हैं वो अलग इसके जेसीज और एंकलेट्स हैं। ये किसी लीश पे नहीं बना हुआ, ये ओपन है। ये देखिए वापस आना भी इसको आता है। मेरे पास माशाल्लाह ये कोई 4 साल, 4 साढ़े 4 साल से ये है बर्ड। और ये लास्ट वाले में इसको थोड़ा मूड नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि इसको फिर वहीं पर्च पे ही दे दूं। अच्छा, ये तो हो गया इसका पहला हिस्सा खाने का। अब बाकी का मैं इसको एक बड़ा पीस दूंगा बोन के साथ, जो कि ये रिप कर करके खाएगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इसको मैं उठा के ऊपर रखूं, वो तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। देखिए, जब भी फैल्कन को उठाए ना, तो अपना हाथ उसके पीछे की तरफ से लेके आए, आगे की तरफ से नहीं। तो वो खुद पीछे स्टेप अप कर जाएगा आपके हाथ के ऊपर। और ऐसे आप आराम से इसको रख सकते हैं। जो लोग आगे से हाथ डालते हैं ना, वो फिर फैल्कन आपका लड़खड़ा जाता है या वो जम मार देता है। अब ये गोश्त का पीस मैं इसको ऊपर ही दे दूंगा, ये आराम से इसको खाता रहेगा। ये हड्डी हड्डी नुमा गोश्त है, इसमें ऑर्गन भी है, तो ये खाता रहेगा। बाकी फैल्कन्स को मैं ऑफ कैमरा फीड करूंगा। अच्छा, तो ये आपको जरा एक अपडेट दे दूं, जो हमारा नेराइट स्नेल का ब्रीडिंग टैंक था। तो यार इसमें एक बड़ा मसला हो गया। अब ये देखिए, ये ना एक एक डाली टूटी है थोड़ी सी, ये एक जो टहनी होती है मनी प्लांट की, तो ये दोनों इसको आराम से खा रहे हैं। ये इनकी डाइट का हिस्सा है, ये वेजिटेबल मैटर ऐसी चीजें खाते हैं। अब ये ना छोटे छोटे स्नेल्स यहाँ पे पनपना शुरू हो गए हैं जो कि रैमसॉन स्नेल्स वगैरह हैं। तो अब इनको मुझे निकालना है क्योंकि ये सारे compete कर रहे हैं इनके साथ। और फिर ये क्या करते हैं, ये इन बड़े वालों के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो इनको डिस्टर्ब भी करते हैं। तो अब जरा कोशिश करता हूँ मैं इसको निकाल दूं। ये गिर गया मेरे हाथ से। ये हैं जैसे छोटे छोटे 2-3, उनको भी निकाल सकता हूँ। तो रोज निकालना तो मुश्किल होता है, लेकिन जब भी मुझे टाइम मिलता है या सामने इकट्ठे हुए हुए होते हैं, तो फिर मैं इन सबको निकाल देता हूँ या छोटे वालों को क्रश कर देता हूँ ताकि वो फिर इनकी डाइट बन जाए। अब कुछ जगहों पे हाथ पहुंचाना बड़ा मुश्किल है क्योंकि ये टैंक इसलिए बना नहीं था कि इसमें सफाई या कुछ करा जाए। तो इसको भी थोड़ा रिवैम्प करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों ने अभी तक ब्रीड करा नहीं है इसके अंदर। तो इसमें भी कुछ चेंजेस लेके आऊंगा मैं। बाकी ये स्नेल्स हमारे जो इकट्ठे हो गए हैं आज के दिन के, इनको बाहर पॉन्ड्स में डाल के आ जाएंगे या फिर अपने हेजॉग को खिला देंगे। हेजॉग खिला दें, हाँ हेजॉग को खिलाते हैं, लेकिन अभी वो सो रहा है। लेकिन
चलिए हेजॉग को खिलाते हैं। सही। तो हेजॉग की एज आपको थोड़ा भी गंदा दिखेगा क्योंकि रात भर का जो उसने गंदगी करी है वो सारी इसके अंदर है। वो देखिए वो। लेकिन हेजॉग कहाँ है वो मैं आपको दिखाता हूँ। हेजॉग अंदर सो रहा है। तो चलिए जरा कोशिश करते हैं इसको उठाएं। स्नेल्स मैंने यहाँ रख दी हैं। देखते हैं अगर खाता है कि नहीं। उठो। सुना। ये खा लो जरा। ये खा लो। बस यही कहना था। अब सो जाओ दोबारा। गुड नाइट। अब वाइल्ड में भी ऐसे ही होता है कि जहाँ ये सो रहे हैं वहां पे कभी कोई कीड़ा निकल आया कुछ हो गया एकदम से इनकी नींद खुली इनको स्मेल आई ये गए इन्होंने खाया और दोबारा सो गए। ये देखिए। ये देखिए पहली बार मैंने जमाई आते हुए देखी है यौन मैंने। शुक्र है कैमरा पे आ गई है। चलिए अब इसको सोने देते हैं वरना बार बार मेरी स्मेल आती रहेगी। बाय बाय। हाँ सो गए। दोबारा एक और। मुझे बड़ी हैरत हुई थी मुझे हमेशा से लगता था हेजॉग्स जो है वो रोडेंट्स होते हैं लेकिन वो रोडेंट्स नहीं होते। रोडेंट्स का मतलब जैसे चूहे हो गए और ये जानवर हो गए सारे। चलिए मैं ज्यादा बातें नहीं कर रहा इस तरफ ही सो गया। तुम थोड़ा सा कैमरा पे खाओगी। नहीं। थोड़ा सा। एक बाइट। अच्छा तो काम की बात यह है कि भाई मुझे ये सारे ब्लैक मस्काओ भी निकालने क्योंकि अब ब्लैक मस्काओ का मेरा अब ज्यादा कोई इंटरेस्ट रह नहीं रहा। ठीक है। एक बार ये आए थे सीजन आया था इनका लेकिन अब लोग इनको इतना पसंद नहीं कर रहे तो अब मैं चाह रहा हूँ ये सारा स्टॉक खत्म करूं। एल्बाइनोज रखूंगा ब्लैक मस्का खत्म करूंगा। ये जगह भी तो ये भी रख लेंगे यार ये इतने अच्छे हैं। और उसके बाद फिर प्लान ये करेंगे कि इसमें दो तीन चीजें मैंने प्लान करी हैं। एक तो पफर फिश जो पी पफर्स होते हैं वो। दूसरा हो सकता है कि कैरडेना हमारे जो श्रिम्प्स हैं वो। या तीसरा जो मैंने सोचा था वो क्या हाँ अफ्रीकन डॉफ फ्रॉक सोचा था मैंने। लेकिन इन तीनों चीजें अभी देखिए अभी तक आई नहीं है पाकिस्तान तो जब आती हैं तो उसके हिसाब से फिर डिसाइड करेंगे। मगर फॉर द मीन टाइम इनको मैं सोच रहा हूँ कि बाहर एक पॉन्ड के अंदर डाल दूं। वो कर सकते हैं आज। तो ये देखिए सारे हमारे गप्पीज। गप्पीज में से आपको जरा मुझे एक चीज और दिखानी है जरा ये देखिए इधर यहाँ पे शायद हमें एक गप्पी दिख जाए जो कि मैंने रात को देखी थी और रात की क्लिप ये है। तो ये गप्पी मुझे अब यहाँ अगर मिलती है तो मैं जरा निकाल के देखता हूँ कि इसका चक्कर है क्या। ये कोई गप्पी है लेकिन या तो इसको बीमारी हो गई है ड्रॉपसी हो गई है या फिर ये प्रेग्नेंट है या फिर ये है ही ऐसी शेप की बलून गप्पी। खैर मुझे अभी वो गप्पी नहीं दिख रही। जरा इन बेबीज पे आ जाते हैं क्योंकि इनको भी कहीं ना कहीं ग्रेजुएट करना है। तो इसमें से वैसे तो मुझे सारे ही सिंपल गप्पीज लग रही हैं जो पिगमेंटलेस मेरे पास होती हैं। लेकिन ये एक जो है ना ये शायद कोई गप्पी का बेबी है क्योंकि मैंने इसमें कोई गप्पी के भी मिक्स बेबीज डाले थे तो शायद ये एक वो आना है। बहुत सारे आ गए। हम्म। सही। ऊपर से तो वही लग रहा है साइड से भी। सही है कोई गप्पी है। कलर आने में थोड़ा टाइम लगेगा मगर ये वही चीज है।
तो इसको ज़रा एक्लिमेट होने के लिए ना हम इधर रख देते हैं। ठीक है, ये एक्लिमेट होके यहाँ पे हो सकता है खुद ही निकल जाए, मगर जब तक ये एक्लिमेट हो रहा है हमें इन बाकी बच्चों को ज़रा निकालना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे हम डालेंगे अब ब्लैक मॉस्काउ की बेबीज। ये एक ही साथ कर लेते हैं। कितने आ गए? हाँ, काफ़ी सारे आ गए। ये ज़रा मैं ऑफ कैमरा करता हूँ ताकि थोड़ी सी देर में हो जाए। तो चलिए, मैंने ऑफ कैमरा के बजाय इसको अंदर ला के साइफन करने का ही सोच लिया, क्योंकि काफ़ी नीचे गंदगी भी जमा है और ये है कि बेबीज भी आसानी से निकल जाएंगे और मैं यहीं के यहीं इनको ब्लैक मॉस्काउ को इधर ही डाल दूंगा। ठीक है, चलिए ज़रा सफाई कर लेते हैं थोड़ी सी। ठीक है, तो टैंक बिल्कुल साफ हो चुका है, सारा एलगी सारा कचरा इसमें से हट चुका है। ठीक है, देख लीजिए। और सारे बेबीज को मैंने कैप्चर कर लिया है इसके अंदर। कोई 8 से 9 है, एक तो हमने डाल दिया इसके अंदर, कोई गप्पी के जो टब है उसके अंदर। बाकी इनको लेके चलते हैं बाहर और इनको मैं यहाँ फीमेल्स के साथ रखूंगा। फीमेल्स के साथ रखने की वजह ये है कि इसमें अभी इन्होंने कुछ बेबीज और भी दिए हैं, इन्होंने खाया नहीं है उनको, तो ये इनके साथ भी सही रहेंगे। यहाँ मेल्स में हमारे पास जो ये है ना, ये ब्लैक मॉली, ये बच्चों को जिंदा नहीं रहने देती। देखिए। अच्छा, तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन है कि मैंने अभी थोड़ा सा पानी तो इसमें भर दिया है, ये टैंक का ही पानी है। ठीक है, और बाकी जो है उसी पाइप से मैं पानी भर रहा हूँ इसके अंदर थोड़ा सा, तकरीबन एक एक पेल ही हम भरेंगे इसके अंदर, एक बकेट ही भरेंगे, ताकि थोड़ा सा पानी और इसके अंदर फुल होना शुरू हो जाए। इन द मीन टाइम हमें इन गप्पीज को पकड़ना है, तो देखते हैं किस तरीके से आती हैं। अगर ये नहीं इतने आसानी से नहीं आने वाली। इनको नेट से पकड़ना पड़ेगा। ये आ गई पहली। ये आ गई दो और तीन, चार, ये हो गई 5, 6, 7, 8। अच्छा, अभी इतनी आसानी से क्यों आ रही है मैं आपको वजह बताता हूँ। देखिए, आप जिस तरीके की इनको आदत डालेंगे ना, इनको उसी से बचना आ जाएगा। अगर आप इन, जैसे मैं हाथ में अमूमन पकड़ता हूँ, मेरी आदत है, तो ये है कि इनको हाथ की आदत हो चुकी है। अब जो टेम है वो हाथ में आ जाएंगी, लेकिन जिनको भागना होगा उनको पता है उंगलियों में से कहाँ भागना है। नेट इन लोगों को आदत है नहीं, तो ये आराम से ना जैसे ये जा रही है, इसको पता ही नहीं है नेट के अंदर चल क्या रहा है, डायनामिक्स क्या है नेट के। कितनी हो गई थी यार? पता नहीं यार, मैं भूल गया। एक सेकंड गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7, 8 हो गई है। यार एक सेकंड, जरा मैं गिन के आता हूँ। हाँ, तो ये 9 हो गई है, 9। 9 के बाद आपकी ये आ गई 10, और 10 हो गई। उसमें कितनी है? 11, 12, 12 हो चुकी हैं। ये देखिए, इसमें एक एल्बाइनो आ गई है साथ में।
13 13 फिशेज हो चुकी हैं। और अब जरा बड़ी वाली कोई पकड़ लेते हैं। बड़ी वाली इतनी आसानी से नहीं आएगी क्योंकि इसको नेट की आदत है। वो हाँ, ये मैंने बड़ी वाली भी रख दिया। तो ये पाइप निकल आया। तो चलिए, पानी जितना भरना था हमने भर लिया, अब मजीद नहीं भरूंगा मैं इसके अंदर। बाहर भी लेके जाना है। ठीक है, इतना पानी ये भी तकरीबन पूरा टैंक का ही पानी है। और ये सारी फिशेस तो टैंक के उसमें ही है, पानी में। तो चलिए, मैं इस पूरे सेटअप को बाहर लेके आ गया हूँ। ये इधर सेट हो गया, इसमें भी टैंक का ही पानी है और इसमें भी वही टैंक का पानी है। तो अब हमें मजीद एक्लिमेट करने की ज़रूरत नहीं है। हम डायरेक्टली इनको स्कूप इन करके और इसमें डाल सकते हैं। ये फिशेस काफ़ी हद तक बचे जा रही हैं। इसको एम्प्टी कर देते हैं। सर, गप्पी ग्रास भी मैंने थोड़ा कम कर दिया है। पर अब मजीद मैं एक जरा बकेट और लेके आता हूँ इसी टैंक के पानी की, वो भी इसी में डाल देते हैं। नहीं, बल्कि एक काम क्यों नहीं करें, हमारे पास यहाँ टैप वाटर है ना, तो जैसे वाटर चेंज करते हैं वैसे एक वाटर चेंज इन पे मार देते हैं। ठीक है, अभी जितना पानी हमने इनको दिया है यहाँ पे, ये टैंक का ही पानी है सारा। अब इस सेटअप में जो गप्पी सी ग्रोथ होती है ना, वो बहुत डिफरेंट होती है। वो आपको एक्वेरियम में ब्रीडिंग में नहीं मिल पाएगी। हमेशा याद रखिए, फ्लो को थोड़ा दूर रखें गप्पी से। शाम होना शुरू हो गई है तो शायद आपको इतना क्लियर चीजें ना दिख रही हों। और हाँ, आज मैंने किसी भी फिश की फीडिंग नहीं करवाई है। एक दिन जो है, मैं इनको एवरी 10 डेज एक दिन ऑफ देता हूँ, जिसमें कुछ भी खाना पीना इनको नहीं मिलता। ठीक है, दैट्स इनफ। सही। और लास्ट चीज जो करनी है वो ये है कि इनका टीडीएस चेक कर लेते हैं। अच्छा, तो ये आ रहा है 330, 317, 317। थोड़ा हायर साइड पे है ये। और आखिरी काम जो हमें करना है वो ये कि इन बेबीज को भी छोड़ना है इसमें। इतनी देर से एक्लिमेट कर रहे हैं। सही। तो अब ये हमारा ब्लैक मॉस्का गप्पी का टैंक बन चुका है, टब बन चुका है, या पॉन्ड, कुछ भी कह लें। और इसमें अब इनकी ग्रोथ देखते हैं कैसी होती है। और अगर आप में से किसी को ही चाहिए तो मुझे बताइए, क्योंकि मैं अब इनका सेटअप जो है ख़त्म करने जा रहा हूँ। ब्लैक मॉस्काओ को मैं मजीद अब ब्रीड करने का नहीं सोच रहा हूँ। ठीक है, ये हमेशा एक अच्छी स्पीशीज रहेगी, रखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन इनको फर्दर ब्रीड करने में मुझे अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो आज के दिन पूरा हुआ और अब टाइम है कि लाइट बंद करी जाए, ताकि अब हेजॉग जो है वो वाकई में उठे और फैल्कन जो है वो सोए, आउल जो है वो उठे और बाकी सारे जो टैंक्स हैं वो भी सोना शुरू कर दें। तो ये सारी चीजें होंगी आज। और बाकी बाकी और क्या, जो हमारे नए जानवर आने वाले हैं, नए फिशेज आने वाली हैं, नए और एक्वेटिक क्रीचर्स आने वाले हैं, उनमें थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ चीजें कंफर्म्ड है, कुछ चीजें कंफर्म नहीं है। तो जैसे होता रहेगा मैं आपको बताता रहूंगा। नेक्स्ट वीडियो में हमें कुछ और टैंक्स को भी सेट करना है, जो कि मेरे थोड़े डेलिकेट टैंक्स हैं। तो उनमें क्या क्या चीजें लगती हैं, क्या क्या चीजें होती हैं, वो मैं आपको बताता रहूंगा।
और फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और शेयर करते रहिए चीज़ों को, ताकि और ज़्यादा मैं बनाता रहूँ ये चीज़ें। जैसे चीज़ें मोनेटाइज होंगी तो फिर मैं इनको सारी चीज़ें ऐसी में लगाता रहूँगा, ताकि हम और ज़्यादा एनिमल वेलफेयर और जानवरों के ऊपर काम करते रहें। अपना ख्याल रखिए। आज की वीडियो बस यही थी, आज का व्लॉग यही था। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।